mass energy equivalence in chemical reaction, in nuclear reactions. In nuclear reactions, mass is converted into energy. Mass is converted into energy. So there are two types of nuclear reactions: fusion reaction and fission reaction. One is fusion and another is fission. Fusion means joining of lighter nuclei. And fission means breaking of heavier nuclei. When lighter nuclei they combine to form heavier elements. For example, hydrogen combine to form deuteron. Then deuteron combine to form helium. Right? Helium, the isotope of helium combines to form proper helium and releases some of the hydrogen back. So when lighter nuclei they merge together, okay, to form bigger nuclei, a lot of energy is released in this process. So the energy released is basically due to the formation of stabler nuclei, and a part of the mass of the nuclei gets converted into energy. A lot of energy is released in this process. This process is the same process which is going on in the sun. The energy received by us from sun is in the form of this radiant energy, which is released as a result of nuclear fusion reactions in the sun. Hydrogen is the basic fuel which is being burned and heavier nuclei are formed and lot of energy is released. This type of nuclear reactions are uncontrolled reactions because these are spontaneous ones and they take place at very high temperature, at such a high temperature which is not manageable by the science as on date. हमारे पास अभी तक ऐसी क्षमता नहीं आई है कि हम उस टेम्परेचर पे काम कर सकें, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें. बट जो दूसरे रिएक्शंस है फिशन, इन विच हेवियर न्यूक्लियाई आर ब्रोकन डाउन. इसमें बहुत कॉमनली जो यूज होता है वो है यूरेनियम. यूरेनियम का 235 आइसोटोप है, वो बहुत कॉमनली यूज होता है और बहुत आसानी से बाय सिंपल बम्बार्डमेंट ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स इसको हम स्प्लिट कर पाते हैं. इट स्प्लिट्स इनटू लाइटर फ्रेगमेंट्स, और ये जो लाइटर फ्रेगमेंट्स होते हैं जब ये टूटते हैं, a lot of energy is released in this process. ठीक है. अब क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट में हो रहा है, लोअर टेम्परेचर में हो रहा है, ठीक है, और ये कंट्रोलेबल फैशन में होता है, इसको हम कंट्रोल कर पाए, हम कर सकें कंट्रोल. तो ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो जब ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस की फॉर्म में आकर होते हैं, ठीक है, तो हम इसको फ्रूटफुल पर्पजेस के लिए यूज कर पाते हैं. हम इससे बिजली बना पाते हैं, हम इसे सबमरीन चला पाते हैं, हम इस एनर्जी को और जगह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट इसी प्रोसेस को जब हम अनकंट्रोल्ड फैशन में यूज करते हैं तो फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्ट करते हैं. तो सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं. मोस्टली जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो फिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जिसमें फ्यूल यूज किया जाता है यूरेनियम, और जिसमें फ्यूल यूज किया जाता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, उसमें सब फ्यूजन रिएक्शन फॉलो किया जाता है. दोनों ही बॉम्ब्स का काम डिस्ट्रक्शन है. दोनों तरह के बॉम्ब्स का काम डिस्ट्रक्शन है. दोनों नुकसान ही करते हैं, लाभ कोई नहीं करता. मगर यूरेनियम के जो बॉम्ब्स हैं इनका नुकसान काफी देर तक होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, जबकि
फ्यूजन रिएक्शन के बॉम्ब्स का जो आफ्टर इफेक्ट है वो एक बार फट गया, नुकसान कर दिया, उसके बाद फिर कोई रेडिएशन वाला कोई नुकसान नहीं होता। तो जो जेनेटिकल डैमेजेस होते हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर, बायो वर्ल्ड के अंदर, वो फिशन रिएक्शंस की वजह से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूजन। फ्यूजन में नहीं होते वो, उस जब एक्सप्लोजन होता है उसी वक्त जो डैमेज होना होता है वो हो जाता है। This mass energy conversion is related by energy is equal to mc square, where m is basically change in mass which has taken place. So we call it mass defect, delta m, mass defect. मास डिफेक्ट इसलिए कहते हैं कि मान लो 100 ग्राम का मटेरियल आपने स्प्लिट किया और आपको एज ए रिजल्ट जो मिला वो सिर्फ 96 ग्राम ही मिला, 100 ग्राम नहीं मिला। तो 4 ग्राम का बीच में मास कहीं गायब हो गया। ये जो 4 ग्राम का मास बीच में कहीं गायब हो गया है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स है, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जितना भी मास में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, एंड दिस मास gets converted in the form of energy. C here, C is the velocity of light. Velocity of light. This velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second. ये भी काफी ट्रेमेंडस एनर्जी होती है जो रिलीज होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 kilogram of carbon releases energy of the order of 10 to the power 7 joules, so 1 kilogram of uranium releases energy of the order of 10 to the power 16 joules. तो इतना ट्रेमेंडस डिफरेंस है, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, ठीक है। तो 1 किलो यूरेनियम एक शहर को 2-3 साल तक चला सकता है, इतना एनर्जी इसमें होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी वाइज यूरेनियम के न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसीलिए बनाए गए हैं कि कोयले की खपत कम हो जाए, बाकी जो नेचुरल फ्यूल्स हैं उसकी खपत कम हो जाए और न्यूक्लियर एनर्जी से उसकी पूर्ति कर ली जाए, ठीक है। आर दिस पॉइंट्स क्लियर?